पार्षदों, व्यापारी नेताओं व व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम में बढ़े हुए किराए व अन्य मसलों पर की नगर आयुक्त से मुलाकात, दिया ज्ञापन। बता दें कि नगर निगम द्वारा जिला अस्पताल के सामने दवा मार्केट, बस स्टैंड मार्केट व चंद्रशेखर आजाद मार्केट में बड़े किराए मामले को लेकर पार्षदों, व्यापारी नेताओं व व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आकर नगर आयुक्त से मिला। तत्काल बढ़े हुए किराए के नोटिस पर रोक लगाने की बात की गई। इसके साथ ही बताया सदन की बैठक में भी इसका विरोध किया गया। इसके बावजूद नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। जहां इस दौरान फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी, पार्षद देशदीपक यादव, विजय शर्मा, अजय गुप्ता, हरिओम गुप्ता, सुनील मिश्रा ने संयुक्त रूप से किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव अधिकारियों द्वारा गोलमोल तरीके से बनाया गया था। बताया कि जिसमें सदन की बैठक में पार्षद समझ नहीं पाए, मामले में महापौर को ज्ञापन दिया गया था। अगली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को दोबारा लाया जाए। कई व्यापारी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। ये ज्ञापन जो शहर में दुकानदारों पर किराया बढ़ाया गया है, तो ये आज से पिछली बोर्ड बैठक में अधिकारियों द्वारा एक गुमराह करते हुए प्रस्ताव लाया गया कि दुकानदारों पर, जो चाहे सदर मार्केट हो, चाहे रसूलपुर हो, चाहे आगरा गेट हो, चाहे जितनी भी शास्त्री मार्केट, जितनी भी मार्केट हो, सब पर किराया बढ़ाया जाए। हमने पास कर दिया, सर्कल रेट में 1500 2000 रुपए बढ़ जाएंगे, लेकिन वो बढ़ गया 9500 रुपए एकदम। तो जिसकी सूचना हमें अजय गुप्ता जी, विजय शर्मा जी, सुनील मिश्रा जी को मिली, तो हम स्वयं महापौर जी के पास पहुंचे। महापौर जी को भी जानकारी नहीं थी। हमने ये मामला उनके संज्ञान में लाया, तो उन्होंने तुरंत फोन किया कि इसको प्रस्ताव को संशोधित करें, व्यापारी भाइयों पर इतना किराया नहीं होगा। अभी बोर्ड की बैठक हुई, तो बोर्ड की बैठक में कल वो परसों हम लोगों ने इसको पास कर दिया कि कोई भी नोटिस दुकानदारों को नहीं दिया जाए, लेकिन केएनए ने कल नोटिस फिर दिलवा दी है। ये तो सीधे सदन की अवमानना बन रही है। और मैं बता दूं आपको कि हम शहर की सरकार हैं, और ये कौन व्यक्ति है जो शहर की सरकार, व्यापारियों और नगर निगम प्रशासन में टकराव चाहता है। मैं बता देना चाहता हूं, महापौर जी, सारे पार्षद, व्यापार मंडल के हमारे रविंद्र तिवारी, अमित वासने जी, दुष्यंत यादव जी, मनोज वासने जी, नितिन वर्मा जी, और भी जितने हमारे नेतागण हैं, हम सब इकट्ठे हैं। अगर कोई भी अब यहां से नोटिसबाजी की गई तो व्यापारी बाजारों में बंधक बना लेगा, क्योंकि सदन उनके साथ है और सदन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सदन की अवमानना हुई। मेयर की जो आदेश जो थे उसको उल्लंघन किया, आदेशों का लेना किया उन लोगों ने, उनके खिलाफ क्या होगा? ये महापौर जी के आदेश के अकेले सदन की अवमानना है, बहुत बड़ा मामला बनता है, इसमें कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। ये हमको ज्ञात हुआ कि नगर निगम प्रशासन द्वारा हमारे दुकानदार, जो स्थानीय हॉस्पिटल के सामने वाली मार्केट, बस स्टैंड के सामने वाली मार्केट और चंद्रशेखर और शास्त्री मार्केट, सभी दुकानदारों को एक नोटिस शामिल कराए जा रहे हैं, और जिसमें ये रखा गया है किराया बढ़ोतरी का। उसमें भी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि 380 रुपए वाला किराएदार को 9500 रुपए के लिए डिमांड की गई है। ये जब हमें जानकारी मिली तो हमारे सभी सम्मानित पार्षद, जो हमारे विजय शर्मा साहब, हमारे अजय गुप्ता जी और हमारे देशदीपक यादव जी, जो हमारे व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष भी हैं, इन सभी, और हमारे सुनील मिश्रा जी सहित सभी पार्षदों ने को हम जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने सदन की बैठक में भी इसका विरोध किया। अवरोध ही नहीं किया, उन्होंने ये भी बता दिया कि ये नोटिस जो तामील किए जा रहे हैं, ये तामील न कराए जाए जब तक कि कोई अधिकारियों से वार्ता न हो जाए। इस संदर्भ में हमारी माननीय मेयर साहिबा कामिनी राठौर जी ने भी उनको अवगत करा दिया, परंतु न जाने क्यों ये किस हालात में व्यापारियों को अनावश्यक उत्पीड़न के उद्देश्य से इस तरह से नोटिस शामिल कराए जा रहे हैं। इन कार्रवाई में मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, अभी विगत 4 अगस्त दिन रविवार को जो लाल फीताशाही के विरोध में हमने व्यापार मंडल को बंद रखा था, अपने बाजारों को ये बता भी दिया था कि ये अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, इनको अंकुश में लाने के लिए अगर ये बात अगर नहीं मानी गई, हमारी 2 या 3 दिन में सोमवार को जिस तरह से हमारे अजय गुप्ता साहब ने भी बता दिया है कि इनको या तो रोक लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम नगर निगम प्रशासन में आकर इन अधिकारियों का जीना दूभर कर देंगे। इनको नौकरियां करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। इनको बता भी दिया है फिर के व्यापारी होते क्या है, ये आग नहीं चिंगारी है, ये समझ लें। ये लाल फीताशाही, ये न सोचें कि हम की तनख्वाह ले रहे हैं और हम खाते चले जाएंगे। इनको ये जवाब दे दिया जाएगा व्यापारियों के द्वारा। ये व्यापारी है, ये सम्मानित व्यापारी है, ये सरकार को अर्थव्यवस्था चलाने में अपनी टैक्स की भागीदारी देते हैं। ये सिर्री नहीं है, ये व्यापारी बड़े मजबूत किस्म के व्यक्ति हैं। हमें आज वैसे ही मालूम हुआ
हम अपने सभी सम्मानित पार्षदों के साथ व्यापार मंडल के हमने इनको समर्थन दिया और इनको बता भी दिया है कि पूरी ताकत से पूरे फैजाबाद का व्यापारी आपके साथ है और इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए और लाल फीताशाही पर अंकुश लगाया जाए। धन्यवाद। का मूल जो वजह है वो ये है कि महापौर जी के द्वारा जब हम लोग बात कर चुके, बोर्ड मीटिंग में जब ये प्रस्ताव आया और उसमें ये बात हो गई, आयुक्त साहब ने निर्णय ले लिया, व्यापारी, पार्षद और नगर आयुक्त और महापौर बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और जो सिस्टम है, सिस्टम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है किराया बढ़ाने की, उसके आधार पर किराया बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता का कोई अधिकारी नगर निगम के द्वारा नोटिस बंटवा करके महापौर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का कुछ प्रयास किया। मैं आपके चैनल से यही बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आदरणीय सांसद जी, सांसद है हमारे अक्षय जी, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो पत्र दिया गया उसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के किसी अधिकारी की दूषित मानसिकता थी, उसने उसको रिटर्न जवाब नहीं दिया और कमलेश जी जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए थे उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। ये खेद का विषय है नगर निगम परिवार के लिए, क्योंकि जो शासनादेश है, जो हमारा नगर निगम एक्ट है, उसमें स्पष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता के जो अधिकारी है वो ये चाहते हैं कि नगर निगम में टकराव रहे और टकराव से हम लोगों का फायदा बना रहे। तो उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से सीधी सीधी चेतावनी है कि वे अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, अब उनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।